आज पता है जितनी परेशानी की सखी आई है ना, नंद बाबा से यशोदा मैया से बधाई ले रही है। और बताए आज नंद बाबा और यशोदा मैया भी आज महाराज एक दूसरे में होड़ लगी है। बाबा तो कह रहे हैं लाला की खुशी में मैं ज्यादा बांटूंगा और मैया कह रही है कि मैं ज्यादा बांटूंगी। आज पता है नंद बाबा और यशोदा मैया में दोनों में होड़ हो रही है। और सब लोग गा रहे हैं कैसे, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा दे और जी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा दे और जी ने पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हाथी जी ने घोड़ा दे और जी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा दे और जी ने पाल की। और बताए जो बरसाने की सखियां कैसे करी मैया से, जायो यशोदा दूधे लल्ला, जायो यशोदा दूधे लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोहे चालो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोहे गयो। राधे राधे। वैसे ऐसी बात नहीं है, हमारी ये सखी है ना, ये आनंद ऐसे नहीं ले रही है क्योंकि लाला को देख के बोले राधे राधे, क्योंकि ये यशोदा मैया है। वैसे वास्तव यशोदा मैया जेल बैठी है, लेकिन जाको रो लो जाने छीनो बोली राधे। और कैसे, जायो यशोदा दूधे लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोहे, आयो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोहे गयो। हल्ला सोहे गयो भैया, हल्ला सोहे गयो, हल्ला सोहे गयो भैया, लल्ला सोहे गयो। हल्ला सोहे गयो भैया, हल्ला सोहे गयो, लल्ला सोहे गयो भैया, लल्ला सोहे गयो। आयो आयो यशोदा दूधे लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोहे गयो, आयो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोहे गयो। बाबा कैसे होड़ लगी है बताए, मैया लुटावे लड़ुआ पेड़ा, मैया लुटावे लडुआ पेड़ा, मैया लुटावे लड़ुआ पेड़ा, मैया लुटावे लडुआ पेड़ा। बाबा भी कह रहे हैं बोले भाई अरे देवी तुम कुछ न पाओ, लेकिन तुमसे कम हम भी नहीं पढ़ेंगे। और बताए कैसे, मैया लुटावे लड़ुआ पेड़ा, मैया लुटावे लडुआ पेड़ा। बाबा लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोहे गयो मैया यशोदा लायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोहे गयो। बोलायो
चोरी सखियों ऐसे ही बनाइए ले जाओगी क्या? देखा मेहनत भी करोगी क्या? जायो जसोदा जूने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सोए जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सोए गयो खुश हो रहे हैं। पता है क्यों? एक तो लाला भय और दूसरों पता है ब्याह की तैयारी है। राधे राधे। आज पता है इसलिए नंद रानी और नंद बाबा को हमारा डबल खुशी है। आज बरसाने की सखी आई है ना, उनको मैया को लुटाइए बाबा जो करे कि मैं तुमसे कम न पढ़ूंगा और मैया जो करी कि बाबा मैं तुमसे कम न पढ़ूंगा। और आज कैसे लुटा रही मैया? मैया लुटावे लहंगा फरिया मैया लुटावे लहंगा फरिया मैया लुटावे लहंगा फरिया मैया लुटावे लहंगा फरिया बाबा लुटावे मैया यशोदा जायो लल्ला मोहल्ला में हल्ला सोए गयो और देखो मैया क्या लुटा रही है। मैया लुटावे अनवट बिछुआ मैया लुटावे अनवट बिछुआ मैया लुटावे अनवट बिछुआ मैया लुटावे अनवट बिछुआ बाबा लुटावे मैया यशोदा गायो लल्ला मोहल्ला में हल्ला सोए
यशोदा ने मोहल्ला में अल्लाह तो है जायो यशोदा ने अल्लाह मोहल्ला में अल्लाह तो है गयो यशोदा ने अल्लाह मोहल्ला में अल्लाह तो है गयो। और कैसे आनंद मगन सकल ब्रजवासी आनंद मगन सकल ब्रजवासी आनंद मगन सकल ब्रजवासी गाए भीतर सल्ला मोहल्ला में अल्लाह सोहे गयो गायो यशोदा ने अल्लाह मोहल्ला में अल्लाह सोहे गयो गायो यशोदा ने अल्लाह मोहल्ला में अल्लाह सोहे और बरसाने से ठीक आयो मेहर घर लौटा। अब देखो हम तो कहेंगे बरसाने से ठीक आयो और आप लोग सभी गाएंगे नंद महर घर छूटा जाए बड़े भाव से बड़े प्रेम से। और बरसाने से ठीक आयो मेहर घर कोटा जायो और नंद मेहर घर कोठा जायो बरसाने से ठीक आयो और बरसाने से ठीक आयो नंद मेहर घर कोठा जायो नंद मेहर घर कोठा जायो बरसाने से ठीक आयो बरसाने से ठीक आयो नंद मेहर घर कोठा जायो नंद मेहर घर कोठा जायो बरसाने से ठीक आयो नंद मेहर घर कोठा जायो से ठीक आज बरसाने से ठीक आज मेहर कर उठा जाए मेहर कर उठा जाए बरसाने से ठीक के लाला की आज पता है नंद बाबा ने यशोदा मैया ने इतना कुछ लुटाया है लाला की खुशी में इतना कुछ लुटाया है कि महाराज जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज लक्ष्मी जी नंद बाबा के आंगन में आके बैठ गई है। नंद बाबा और मैया यशोदा जितना लुटा रहे हैं ना उससे दूना उनके आंगन के भंडार में भर जाता है। धेनुनान्यते प्रसाद विप्रेभ्यः सबलं कृते तिलादीन सप्त रत्नो गसात महाराज 10,000 गौएं नंद बाबा ने ब्राह्मणों को संतों को दान दिए। स्वर्ण चांदी असर पे ऐसे लुटारे हैं बहुत कुछ लुटाया है कि नंद कछ इतनो दियो घन श्याम कुबेर होगी मत गोरे देखत मोहे लुटाए दियो ना बची बचिया छचिया न छोरी। इतना महाराज दान कर रहे हैं नंद बाबा यशोदा मैया जिसकी महाराज कुबेर की भी तो एक बार मति भ्रमित हो गई कि इतना खजाना नंद बाबा के यहाँ पर आया कहते हैं। कोई भी आया महाराज ऐसे थोड़ी तो बनाया था नंदोत्सव जो कि आप लोगों से कहने के बाद भी आप कोई सकी आनंद नहीं लिया। महाराज उस ब्रज में तो इतना आनंद आया है कि महाराज 10,000 आ रहे हैं 20,000 जा रहे हैं। महाराज ऐसी कीच मची है गोकुल में ऐसा हल्ला गुल्ला है महाराज किसी का कोई पता नहीं। लेकिन आज पता है आज इतना कुछ हो रहा है गोकुल में। लेकिन आज जो रोहिणी माता है आज वो नहीं आ रही है और लाला का उत्सव मना रहा है। सभी ब्रजवासी मना रहे हैं गोकुलवासी मना रहे हैं लेकिन रोहिणी उस उत्सव में नहीं आ रही है।
बताए क्यों? क्योंकि रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। और शास्त्र में ऐसा कहा है, अगर पति परदेश में हो, अगर पति किसी संकट में हो, तो उस समय नारी को सुंदर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। किसी उत्सव में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो आप तभी सम्मिलित होंगे ना जब आप श्रृंगार करोगे। आप विचार करो, श्रृंगार किस लिए दिया है हमारे को? अरे हमारे को श्रृंगार हमारे को संसार को दिखाने के लिए थोड़ी है। अरे ये श्रृंगार तो हमारे को भगवान ने दिया है, तो अपने पति परमेश्वर के लिए दिया है। और अगर पति परदेश में है, अगर पति कहीं संकट में है, तो नारी को सावधान रहना चाहिए कि सुंदर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर नारी सुंदर श्रृंगार करेगी, उस पर महाराज कई प्रकार के जो दुष्ट राक्षस लोग हैं, उनकी दुष्टता के कारण उनके ऊपर गलत दृष्टि पड़ेगी और वो गलत दृष्टि से आपको देखेंगे। आज ऐसे रोहिणी जी है ना, वो राजा कंस है ना, उसने वसुदेव जी को, देवकी को जेल में डाल रखा है। आज इसलिए रोहिणी देख सोच रही है, बोले मेरे पति तो जेल में है, मैं सुंदर श्रृंगार किसके लिए करूं? आज इसलिए रोहिणी जी अपनी छत पे बैठी हैं, क्योंकि जब वसुदेव जी जब जेल में डाल दिए ना, तो रोहिणी जी है ना, घर पे मन नहीं लगता था, तो ये बचपन की सखी है जसोदा मैया, तो इनके यहाँ पर वो आ गई थी। उनके पास वो रह रही है। आज जसोदा मैया और नंद बाबा ने सोचा, आज बाबा बोले जसोदा क्या बात है, हमारे लाला को उत्सव सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन एक कोई है तो रोहिणी है, वो हमारे लाला को उत्सव क्यों नहीं मना रही है? कोई आपने कुछ कहा थोड़ी है? आए नंद रानी बोले बाबा मैंने तो कुछ नहीं कहा है। बोले आज हम और आप दोनों चलते हैं, आज दुष्ट है। आज रोहिणी शांत बैठी थी। आए नंद बाबा और जसोदा मैया गई, बोले रोहिणी बहन आप क्यों, क्या कारण है? बोले आप हमारे लाला के जन्म से क्या आप खुश नहीं है? बोले सभी लोग हमारे लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं और आप एक ऐसी कि आप अंदर बैठी। बोले बहन तुमको तो पता है मेरे पति जेल में है, परदेश में है, और लाला के समय तो तभी जा सकती हो जब सुंदर श्रृंगार करूंगी, और जब मेरे पति संकट में है, जेल में है, तो ये श्रृंगार किसके लिए करूंगी? नंद बाबा ने और जसोदा ने जब ज्यादा समझाया, तो आए रोहिणी पर कहने लगी है, अरे ये तो परमात्मा है, जगदीश्वर है, परमपिता है। अरे ये नियम तो संसार के लोगों के लिए रहते हैं। अरे ये तो मेरे परमपिता है, परमेश्वर, यही तो सबके पति है। आज पता है रोहिणी ने भी बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, और जहाँ लाला का उत्सव मन रहा था, बड़ी धूम से, बड़े भाव से हमारे रोहिणी ने भी खूब नृत्य किया है, खूब नाची, खूब लाला को आशीर्वाद दिया है। बड़ा आनंद आया गोकुल में। लेकिन आज महाराज इधर कंस ने क्या किया, जब जो देवी थी ना, जो आकाश में उड़ गए, उसने कहा था, बोले अरे कंस, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो शिव ब्रज में पैदा हो चुका है। आज उसने एक आपातकालीन सभा बुलाई और कहा, बोले भैया जहां भी मेरा, क्योंकि आपने सुना है तो देवी ये कह गई है कि तेरे को इसे मारने वाला से ब्रज में पैदा हो चुका है। बोले भैया मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए आपसे सबसे मेरा निवेदन है कि आप उसको, मेरे जो दुश्मन है, मेरा शत्रु है, उसे आप इस ब्रज में ढूंढकर मार दें।
इधर कंस ने 2-4 दिन के लिए वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया था। नंद बाबा और वसुदेव का दोनों का मिलन हुआ है। आज नंद बाबा बोले वसुदेव से, बोले वसुदेव बड़े कष्ट की बात है। अरे 6 पुत्र तो तुम्हारे कंस ने पहले ही मार दिए थे, 7वां आया नहीं, और 8वें के रूप में वो देवी आई थी और वो भी आकाश में उड़ गई। आज नंद बाबा ने बड़ा है दुख प्रकट कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहतो हता, एका वचिष्ठा वर्जा, कन्या सापे दिवंगता। बोले अरे वसुदेव बड़ी कष्ट की बात है, आपके 6 पुत्रों को तो कंस ने पहले मार दिया, एक 7वां आया नहीं, 8वीं कन्या आई थी और वो भी आकाश में चली गई। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते हैं कि बड़ा तो मेरा पुत्र ही है बलराम, अरे छोटा मेरा ही है, मैं ही छोड़ के आया हूँ। अब वसुदेव जी उस बात को टाल कर कहते हैं, बोले नंद बाबा कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा बड़ा पुत्र तो है ही है, मैं आपके छोटा वाला पुत्र है ना, इसे भी मैं अपना ही माने लूंगा। आज नंद बाबा बोले अरे भैया ये मेरे थोड़ी है, ये सब आपको ही है, मेरे बच्चे ना जाने। आज ऐसे नंद बाबा वसुदेव का दोनों का मिलन हुआ है। नंद बाबा गोकुल माहे, इधर महाराज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और सब बोले महाराज कैसे मारेंगे? एक बोला बोले हम जितने भी 1 महीने के अंदर जो जन्म ले लिए हैं बच्चे, हम उनको मार देंगे। और जो बोले वो कंस बोला बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन मारे वो कैसे? बोले हम उनके घर जाएंगे। आज कंस बोला बोले तुम घर तो जाओगे, लेकिन तुमको घर में घुसने कौन देगा? अरे वो ब्रजवासी इतने सीधे साधे नहीं है जो तुमको घर में घुस जाने दे। महाराज उनके पास लठ रहता है, वो तुम्हारे कपाट को फोड़ देंगे, घर में नहीं घुसने देंगे। बोले राधे राधे। बोले ब्रजवासी इतने सीधे नहीं है। आज कंस की एक बहन थी जिसका नाम पूतना था। आज पूतना बोले भैया तू चिंता मत करे, मैं जाऊंगी तेरे दुश्मन को मारने के लिए। कंस बोला बोले तू कैसे जाएगी? नहीं, अरे तेरे काला काला चेहरा है, लंबे लंबे तेरे दांत हैं, तेरे लंबे लंबे बाल हैं, तू कैसे जाएगी वहां? आज बताए पूतना क्या बोले? अरे कि भैया जाके तू चिंता मत करे, बोले मैं किसी जयपुर के जो सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर होगा ना, मैं वहां जाऊंगा, और जो काली काली तेरे को दिख रही है ना, मैं बिल्कुल गोरी है के आऊंगी वहां से, इतनी पाउडर और क्रीम लगा के आऊंगा। और यहाँ तक नहीं, जो तुझे जो ये बड़े बड़े मेरे दांत दिख रहे हैं ना, इन दांतों को मैं ग्राइंडर से कटवा के छोटे करा दूंगी। और जी तुझे को मेरे लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं ना, बोले तुझे ये लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं ना, ये बालों में मारा ऐसी मशीन लगवाऊंगी, ऐसी कटिंग करवाऊंगी जो कि तेरे को तनिक भी पता नहीं चलेगा कि बाल मेरे कहाँ कैसे थे, और मैं ऐसी सुंदर बन के जाऊंगी तो कोई मेरे को पहचान नहीं पाएगा। आज पता है, आज पूतना ने ऐसे सुंदर रूप धारण किया है, और क्योंकि नंद बाबा के यहाँ तो महाराज जिसको भी पता चलता वही आते हैं। आज जितने भी आते हैं सब आ रहे हैं,
और पता है नंद रानी ने देखा, क्योंकि राक्षसी है, थोड़ी हष्टपुष्ट है, लंबी तंगड़ी है। आज जैसे ही नंद रानी के पास गई, बोले अब बहन कहाँ से आई? जितनी भी सखी है ना सबने रास्ता दे दिया। बोले भैया ये तो कोई ऐसी लगती है जसोदा मैया के कोई सास भी दिखे। आज इसलिए सभी सखियों ने पूतना को रास्ता दे दिया। और आज पता है पूतना ऐसे जहर को अपने स्तनों पे लगा के आई। बोले भैया तू चिंता मत कर, मैं ऐसे जहर को लगा के आऊंगी कि अगर वो बच्चा होगा ना झामी तेरा शत्रु तेरा बैरी, मैं वहां जाऊंगी और उसको थोड़ा सा भी दूध पिलाऊंगा। अगर उसके मुख में थोड़ा भी चला जाएगा ना तो उसको बचाने वाला फिर कोई नहीं बचेगा। आज जब जैसे ही पूतना पहुंचे, सबने रास्ता दे दिया है। और पता है जब रास्ता दिया है ना, जसोदा मैया लाला को झूला झुला रही थी आसन के पास, लाला के झूला के पास थी। आज जैसे पूतना को आके देखा है ना, और पता है मेरे भगवान को वहां से जसोदा मैया ने कहा, बोले बहन तू ऐसा कर लाला को खिला ले। और बोले लाला को खिला के और मैं थोड़ा सा मेहमान आए हैं, मैं उनको सबका स्वागत करूं, उनका अभिनंदन करूं। बोले मैं व्यवस्था संभालता हूं, तुम लाला को खिला दो। आज जसोदा मैया चली गई। आज जैसे ही सज्जनों आज पुत्रा ने देखा है सभी चले गए, मेरा ही साम्राज्य है। ऐसा वर्णन आता है सज्जनों के, जो भगवान को जो पुत्रा को भगवान ने देखा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसमें कई भाव प्रकट होते हैं। कोई ये कहते हैं, बोले कि महाराज भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए हैं। बोले भगवान ये कहते हैं कि मेरे अवतार तो 24 है, लेकिन 24 अवतार में सिर्फ मानव के लिए 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। और मैंने जब राम अवतार लिया तो सबसे पहले मेरे को ताड़का का उद्धार करना पड़ा। और आज मैं अब कृष्ण अवतार लिया हूं तो सबसे पहले मेरी मौसी जी आ गई है, पूतना जी। बोले सोच रहे हैं कि इसको मैं गति कौन सी प्रदान करूं, क्योंकि ये काम तो वो करने आई है जो कभी देवकी माँ ने नहीं किया है, माता यशोदा ने नहीं किया है। वो काम ये करने आई है। तो भगवान ये सोच रहे शायद नेत्र बंद करके कि मैं इसको गति कौन सी प्रदान करूं। कोई ऐसा भाव भी प्रकट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के महाराज नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। और उस सूर्य चंद्रमा ने ये सोचा है, बोले राम राम ये कैसी राक्षसी कुटलिनी है, लोग तो मेरे लाला का उत्सव मना रहे हैं, नंदोत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और ये देखो राक्षसी कैसी है कि मेरे भगवान को मानने के लिए आई है। बोले ऐसी राक्षसी ऐसी कुटिला का हम दर्शन नहीं करेंगे। ऐसा भाव है उनका। कोई भाव ये भी कहते हैं, बोले शायद भगवान इसलिए नेत्र बंद किए हैं, बोले मेरे भ्रम में राक्षसों ने कई बच्चों को मार दिया है, शायद उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। और कोई ये भी भाव प्रकट करते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि भोले बाबा का उन्होंने ध्यान किया, क्यों महाराज समुद्र मंथन से जितना भी जहर निकला था ना उसको भोले बाबा पान कर गए थे। आज भगवान भी ऐसे नेत्र बंद करके कह रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भोले बाबा का, बोले बाबा आप जहाँ भी हो वहां से आ जाओ, क्योंकि मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज में आया था, लेकिन माखन मिश्री का तो अभी तक दर्शन नहीं हुआ है, और मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गई है। तो बोले बाबा आप आना, जहर आप पी जाना और दूध में पी जाना। आज इसलिए भगवान ने, बोले शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, भोले बाबा का ध्यान किया है। आज पुत्रा ने देखा कि भाई अब तो यहाँ कोई है नहीं, आज मेरे भगवान को पुत्रा ने गोदी में उठा लिया है।
और तुरंत इधर उधर देख के महाराज जहर लगा हुआ स्थल मेरे भगवान के मुख में डाल दिया है। आज सज्जनों जैसे एक आम बच्चा जैसे अपनी माँ का दूध पीता है ना, एक दूध स्थल को पान करता है और दूसरे स्थल को ऐसे पकड़ लेता है, आज भगवान ने भी ऐसे किया है। आज सज्जनों भगवान ने एक घुट पिया, 2 घुट पिए, 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई। आज पुत्रा बोले राम राम, मैं ऐसे जहर को लगा के आई थी, मैं ऐसे जहर को लगा के आई थी कि जहर का ये स्पर्श भी कर लेता बच्चा तो उसकी मृत्यु हो जाती। राम राम, ये बच्चा अभी तक मरा नहीं है। आज पता है, आज जब भगवान ने जब दूध पिया ना तो उसके बाद भगवान उसका प्राणों को पीने लगे। और आप तो जानते हो जो प्राण जब निकलते हैं ना तो कंठ अवरुद्ध होता है, घबराहट होती है। आप पुत्रा घबराने लगे, बोले लाला लाला छोड़, लाला छोड़। आज सज्जनों 6 दिन के मेरे कृष्ण हैं, आज 6 दिन के कृष्ण बोल गए, बोले मौसी जी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, या तो हम इसको पकड़ते नहीं हैं, और अगर इसे पकड़ लेते हैं तो उसे तो पार लगा कर छोड़ते, बीच में नहीं छोड़ते हैं। लो आ गई राक्षसी तेना और माया जाल बिछाने हो, माँ से बालक छीन के ले विष भर दूध पिलाने। वो तेरी सगनी का मनमान करना पाई हो नादान, वो तेरी सगनी का मनमान करना पाई हो नादान। जिसको मारा तूने उसको दिया दिला तेरी तुम्ही जाने, तेरी माया बन पाया तुम्ही मारे, दिला तेरी तुम्ही जाने। वो तू ही जाने ओ लीला, तू ही जाने, तू ही जाने हो लीला, तू ही जाने। तू तो जगे काहे तेरे जने हारे, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया बन पाया तू ही मारे, लीला तेरी तू ही जाने। बोले श्री रामेश्वर भगवान की। आज पता है, आज भगवान बोलने लगे, बोले मौसी जी अरे जिसे हम पकड़ लेते हैं ना उसे तो पार लगा के छोड़ते हैं, मझधार में नहीं छोड़ते हैं। आज पता है, आज पुत्र घबरा गई, बोले राम राम, और ये कैसा लाला है, बोले मरा तो है नहीं लेकिन 6 दिन का लाला बोलने लगा है। महाराज पुत्रा ने विकराल रूप धारण कर लिया और धड़ाम से नंद बाबा के महल के बाहर जाके पछाड़ खा के गिर पड़ी।